हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा लवर फोकस यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी 2025 को फोकस कर रहे हैं तो अभी आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स हैं, मतलब 120 डेज़, जो एब्सोल्युटली सफिशिएंट है। आपने अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ये स्ट्रेटजी आप सबके लिए है। बस हमें एक चीज़ 24/7 याद रखनी है कि आज से 25 मई तक हमें गिव अप नहीं करना है और हर दिन अपना बेस्ट देना है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, बिकॉज दीज 4 मंथ्स इज़ अ ग्रेट गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ, जिसका सिंपल सा सॉल्यूशन है प्रोसेस पर फोकस। चलिए बात करते हैं 4 मंथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर क्लियर यूपीएससी 2025। तो मैंने 4 मंथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में, जिसमें से 28 जैन से 13 अप्रैल तक, मतलब 76 डेज़, जिसमें आपको एंटायर जीएस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और सीसेट, इन पर पूरी तरीके से फोकस करना है। और वहीं दूसरा पार्ट 14 अप्रैल से 24 मई तक है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें रिवीज़न पर फोकस करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिवीज़न नहीं कर पाते हैं या बहुत कम रिवीज़न किया होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो हमें फुल्ली फोकस रिवीज़न करना है और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और हमें जिसके लिए हमें 10 डेज़ जोग्राफ़ी के लिए 10 डेज़, जिसमें फर्स्ट डे पे हम फिज़िकल जोग्राफ़ी फ़ोकस करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें से बहुत से पॉइंट्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिसमें हमें पहले क्लाइमेटोलॉजी पे फोकस करना है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, साइक्लोन, क्लाइमेट चेंज, ITCZ, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर हमें फर्स्ट डे में ही वेजिटेशन पढ़ना है, वो हम जेसी लियोंग की बुक से पढ़ सकते हैं। और हमें वर्ड के लिए पढ़ना है, जिसमें से टुंड्रा, टैगा, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, इन सब वेजिटेशंस को पढ़ना है। डे सेकंड पे हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमें ओशन फ्लोर, उसके टेम्परेचर, अपर और हाई लेवल क्या होता है, सैलिनिटी क्या है, और ओशन करंट्स, वेव्स और टाइड्स पढ़ने हैं। फोर्थ पॉइंट जो हम सेकेंड डे में ही करेंगे, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हमें अर्थ इंटीरियर पढ़ना है कि कैसे बनती है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, क्या सारी चीज़ें। और हमें पीवाईक्यू भी देखने हैं इसके साथ साथ कि किस तरीके से आते हैं पीवाईज। फिर हमें उसमें जो बाकी के बच्चे चैप्टर हैं 3, 4, 5, 6, वो सब देखना है और करंट अफेयर्स देखनी है। फिर डे थर्ड पर हमें इंडियन ज्योग्राफी लेना है, जिसमें हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, जैसे कि हिमालयाज़ क्या होते हैं, प्लेन्स कैसा है, क्या है, प्लेट्यूज़ क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से पीवाईक्यू कैसे आते हैं। और डे 3 में ही एक फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा ड्रेनेज पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर्स कैसी होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कैसे फ़्लो करती हैं, कैसा पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे कि कैसी कैसी होती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं, लेक्स क्या हैं, ये समर और विंटर में कैसे वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस आए हैं बैक ईयर साथ साथ देखते चलेंगे। जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फोकस करना है पढ़ाई पे कि कैसे क्या होता है। डे 4 पे हम क्लाइमेटोलॉजी और वेजिटेशन और सॉइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लाइमेट में हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे, सीजन्स पढ़ेंगे, समर विंटर कैसे सीजन्स होते हैं, और सॉइल्स के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। डे 4 में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को फोकस करेंगे, जिसमें साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी देखते चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और इरिगेशन की, खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, हमें कब क्या होता है, कब देखेंगे, रबी की फसल देखेंगे, कब इसको लगाया जाता है, कब इसकी कटाई होती है, तो ये सब देखेंगे। MSP देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम डे 5 में ही पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हाइड्रो एनर्जी क्या है।
और डे 7 पे हम लोग देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि आयरन, कोल, मैग्नीशियम, लिथियम, बॉक्साइड और इनकी इंडस्ट्रीज़ भी देखेंगे साथ ही साथ। और हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे, मेजर और माइनर, और फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसको भी देखेंगे। डे 7 पे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग। और डे 8 पे हम लोग PYQ और करंट अफेयर न्यूज़ देखेंगे कि क्या चल रही है। और डे 9 पे हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, जो या फिर अपने टेस्ट दिए होंगे उसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे कि हमने क्या प्रॉब्लम की थी जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो इस वजह से उसको फिर से देखेंगे। और डे 10 पे अगर आपका कोई रेस्ट पार्ट बचा रह जाता है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैंने ज्योग्राफी के लिए 10 डेज़ की स्ट्रेटजी टॉपिक वाइज बताई है वैसे ही अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी बताऊं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें ताकि मुझे और हेल्प मिले आपकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच।